एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की फोर्थ सेमेस्टर की बुक कॉस्ट मैनेजमेंट की यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉस्ट कंट्रोल की कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कर दो, जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे एंड क्या क्या आएगा, बहुत मज़े आते हैं एग्ज़ाम टाइम में उसमें। सो every business aims at every business aims at improving its financial status and strive hard to survive and grow in every changing economic environment. The business can hold in the market only if it's able to make their competitive efficiency at the global level. देखो, जो बिजनेस होता है उसका एम क्या होता है? अपना फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करना और सर्वाइव करना किसी भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसके लिए एकदम बने रहना। सो देर आर टू वेज ऑफ हैव कॉम्पिटिटिव एज। देखो, किसी भी कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करने के लिए दो एज है। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट बेनिफिट्स गिवन टू कस्टमर, कोस्ट देयर बाय रिमेनिंग सेम एज कॉम्पिटिटर्स। कि देखो, आप प्रोडक्ट बेनिफिट दे दो कस्टमर को और जो कॉस्ट होगी वो सेम रखो एज कॉम्पिटिटर, और दूसरा कि कॉस्ट को कम कर दो अपनी कस्टमर्स के लिए, एंड जो प्रोडक्ट बेनिफिट्स होंगे वो सेम रहेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए। सो हियर्स एविडेंट दैट कॉस्ट कंट्रोल इज इनविटेबल टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, ये कैन बी अवॉइडेड है एंड वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग डेज इज अ कॉस्ट कंट्रोल। और जब कॉस्ट की बात करें हम आज के टाइम पे, तो कॉस्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। सो कॉस्ट कंट्रोल इज एन इफेक्टिव टूल इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रॉफिट। तो देखो, जो कॉस्ट कंट्रोल है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड इफ़ेक्टिव टूल है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को लेने के लिए, हर चीज़ के लिए। सो जो कॉस्ट कंट्रोल कंप्राइजेस द मैनेजमेंट टेक्निक। सो जो कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कैसी मैनेजमेंट टेक्निक है, जो मेथड है जो मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है, कॉस्ट को कम करता है, जो कि बिजनेस को अच्छे से हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, उसी कॉस्ट को कम करने में। जो कॉस्ट एफिशिएंसीज़ हैं बिजनेस की, वो भी हम अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। सो business houses aims to eliminate all possibilities, inefficiencies, wastage by exercising waste कॉस्ट कंट्रोल। कि देखो, कॉस्ट कंट्रोल होगा तो जो बिज़नेस होगा वो सारी उन वेस्टेज को हटा देगा जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट वेस्ट हो रही थी। तो जो कॉस्ट कंट्रोल क्या है, एक रेमेडियन नहीं है और रेदर देन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक ऐसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे आप बजट बनाते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो, डिफरेंट फंक्शंस बनाते हो, जो सारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सो बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम अपनी कॉस्ट को कम करते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। जितनी भी हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उन सबको एलिमिनेट करते हैं। द मीनिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल की मीनिंग क्या है कॉस्ट कंट्रोल की? सर, जो कॉस्ट कंट्रोल है प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज ही करी जाती है बाय द प्री डिटरमाइनिंग ऑफ कॉस्ट। कि पहले से कॉस्ट आप देखोगे, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे, फिर आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर देते वो देखोगे और देखेंगे इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करोगे, कम आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। तो उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज फॉर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन कॉस्ट कंट्रोल। देन उसके बाद हमारे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया। अगर डेफिनेशन आएगी, सो ये पहला चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल एंड आई एम 98% श्योर कि आएगा। सो द रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूशन एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग पर्टिकुलरली विच sure action is carried by a cost accounting. The term regulation and execution action indicates the conscious attempt of regulating the cost on the basis of predetermined ideas what about cost should be. So क्या होता है, द रेगुलेशन होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है हमारे एक्ट्स का, कॉस्ट ऑपरेशन का, मतलब जो भी हम कर रहे हैं प्रॉपर जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम बता रही है हम वो कर रहे हैं। तो जो टर्म जो रेगुलेशन यहाँ पे यूज़ हुई है, जो एग्जीक्यूशन यूज़ हुआ है, यहाँ पे दिखाते हैं कि आप कितने कॉन्शियसली अटेम्प्ट कर रहे हो अपनी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। सो यहाँ पे हम पहले से ही प्रीडिटरमाइन
स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सेट कर लेते हैं, ऑपरेशन कॉस्टिंग में सेट कर लेते हैं कि आपको क्या आगे जाके कंट्रोल करना। जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसमें क्या होता है बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे पहले से आप स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, देन बाद में अपनी जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो चेक करते हो, फिर अगर कोई डिफरेंस आ रहा होता है तो वो मेजर करते हैं। आप बेसिकली समझ ही गए होंगे, आप भी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अब तो इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने। एंड देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल स्कीम्स के एलिमेंट्स क्या हैं कॉस्ट कंट्रोल स्कीम्स के। सो फर्स्ट इज सेट डाउन अ नॉर्म स्टैंडर्ड और टारगेट। पहले स्टैंडर्ड टारगेट सेट करो, फिर उसके बाद उनको मेजर करो कि क्या है, उसके बाद अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो कि आपने कैसे करी, दिन उसको कंपेयर करो कि आपके एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितना है। फिर अगर कोई वेरिएंसेस आ रही है और उसको फिक्स कर दो, अगर आप अच्छे से करेक्टिव मेजर्स लो, उन सारे कॉजेज़ को हटा दो। अगर वो ज़्यादा सीरियस है तो इमीडिएटली करने पड़ते हैं, अगर वो डिले हो सकता है तो हम डिले कर देते हैं, देन पीरियडिकली रिव्यू करते हैं हम चीज़ का। सो कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स, ये कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक कौन कौन सी होती है, उसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटिंग रेशियोज, ये सब चीज़ें। देन अब पढ़ते हैं असेंशियल्स फॉर सक्सेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कौन कौन से असेंशियल्स है अगर आपको कॉस्ट कंट्रोल को सक्सेस करवाना है तो। फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल द फर्म शुड हैव डेफिनेट प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको अच्छा सिस्टम चाहिए तो आपको प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो प्रॉपर अथॉरिटी हो, जहाँ पे सब कुछ जैसे डिफाइन करा हुआ, उसका क्या पर्पज़ है क्या नहीं है। द कॉस्ट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपकी कॉस्ट होने वाले, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होने वाला है, मैनेजरियल अकाउंटिंग जो सब कुछ होने वाला है, प्रॉपर आपके पास एक एफिशिएंसी डिस्प्लेड होनी चाहिए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन होने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके रिपोर्ट कर सको। दैन थर्ड वन दैट इज़ रिपोर्ट शुड बी ड्रो मैनेजमेंट अटेंशन। जो आपके रिपोर्ट है उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट की अटेंशन होनी चाहिए, सब कुछ जैसे चेक होना चाहिए। दैन गुड परफॉर्मेंस शुड बी हैंडसमली रिवॉर्डेड बाय द वर्कर्स हु मोटिवेटेड टूवर्ड परफॉर्मेंस। और जिसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है आप उसको रिवॉर्ड करो जिससे वो मोटिवेटेड रहे। देन फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम, देन आपको जो आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छे से होगा, प्रॉपर इफेक्ट होना चाहिए, बजटरी कंट्रोल आना चाहिए। और अगर किसी ने मेरा फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लो, उसमें फॉर्मेट बताया है कैसे अटैम्प्ट होगा क्वेश्चन, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट चैप्टर तो एक बात याद रख लेना, किसी भी एग्ज़ाम में फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्टली वेटेज ही फर्स्ट चैप्टर की होती है हर सब्जेक्ट की, हर बुक से। सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सो प्रॉफिट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर, कि जब हमारा प्रॉफिट आता है दो चीज़ों से आता है, एक होता है सेल्स से एंड प्रॉफिट से, कि हमारी सेल्स कितनी, जितनी सेल्स होगी उतना प्रॉफिट मिलेगा, जितनी कम कॉस्ट होगी उतना प्रॉफिट मिलेगा। सो जो वाइडर गैप होता है बिटवीन दिस टू फैक्टर्स इज लार्ज एज द प्रॉफिट, कि आपकी कॉस्ट कितनी, सेल्स की, मान लो कि कॉस्ट आपकी 500 रुपये, आपकी सेल्स हुई है 1000 की, तो व्हाट इज द 500 डिफरेंस इज द प्रॉफिट। सो दिस प्रॉफिट कैन मैक्सिमाइज आइदर बाय इंक्रीजिंग सेल्स। अब प्रॉफिट आपका कैसे मैक्सिमाइज होगा, या तो अपनी सेल्स बढ़ा दो या फिर अपनी कॉस्ट को कम कर दो। जितना ज़्यादा इनका डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इनमें प्रॉफिट आएगा। सो इन कॉम्पिटिशन लेस मार्केट, इन केस ऑफ मोनोपोली products it may perhaps be possible to increase price to earn more profits। अब देखो कि आपकी मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट कौन सी है, जो सेलर होता है उसका सिक्का चलता है, तो वो क्या करेगा, वो पैसे ज़्यादा कर देगा। अब बाकी किसी के पास प्रोडक्ट है भी नहीं तो वो आराम से अपना प्रॉफिट कमा लेगा। तो उसके बाद सच कंडीशंस कैन नॉट हावर परमानेंटली, और ये परमानेंटली नहीं आते, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कम भी कर देता है कभी कभी। तो बस यही चीज़ है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, कि कॉस्ट रिडक्शन क्या है, कॉस्ट कम करना क्या है। सो बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन इज़ अ प्लान पॉजिटिव अप्रोच। ही कॉस्ट रिडक्शन है, कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं होती है, प्लान अप्रोच होती है अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, अपनी जो हमारी वेस्टेज है उन सबको कम करने के लिए, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉस्ट फंक्शंस फर्दर इकोनॉमी एप्लीकेशन सब कुछ चेक करने के लिए। तो जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स क्या बोलते हैं, अगर डिफ़ाइन करने के लिए आए कॉस्ट रिडक्शन, मुझे इंपॉर्टेंट भी लग रहा है ये करके जाना।
So cost reduction is the understood as the achievement of real permanent reduction in the unit of good manufacture or services rendered without impairing their suitability for the use, intending diminution of the quality of product। कि बिना किसी प्रोडक्ट पे आज उनकी क्वालिटी पे आँच आते हुए हम अपनी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करके कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं। सो डेफिनेशन जो गिवन हमने दी है उससे क्या चीज़ें निकलती है कि जो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है ये रियल वन कॉस्ट है मैन्युफैक्चर का, जो सर्विस कुछ भी है जो रियल कॉस्ट होती है वो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी देती है। जो रिडक्शन होती है परमानेंट वन के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं, जैसे हमारा प्राइस इनपुट सच एस मटेरियल इन सबको कम कर देते हैं। तो उसके बाद रिडक्शन होता है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो क्वालिटीज़ होता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो कॉस्ट रिडक्शन होती है जेन्युइन होती है, ये वेस्टफुल एनिमिटी चीज़ों को एलिमिनेट कर देता है, प्रॉपर कॉस्ट अच्छे से क्वालिटी देखी जाती है। जो कॉस्ट रिडक्शन होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, वहाँ पे वेरियस एलिमेंट्स को देखा जाता है। जो कोई भी प्लान होता है, एवरी प्लान ऑफ कॉस्ट रिडक्शन प्रोसीड्स एन अजम्पशन कि यहाँ पे हमेशा स्कोप होता है कॉस्ट रिडक्शन का। जो कॉन्टिन्यूस रिसर्च होती है बहुत ज़्यादा एरियाज़ में लगती हैं, पॉसिबल एरियाज़ में लगती है। सो द रिडक्शन इन कॉस्ट शुड बी रियल एंड परमानेंट। जो रिडक्शन होती है किसी भी कॉस्ट में या तो ये रियल होती है और परमानेंट होती है। एंड रिडक्शन ड्यू टू वाइंडफुल चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। जो रिडक्शन होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, कि मतलब कुछ भी हो सकता है। जो ब्रॉडली स्पीकिंग रिडक्शन ऑफ कॉस्ट पर प्रोडक्ट इनफेक्ट इन टू वेज की जो ब्रॉडली की बात करें तो टू वेज में करी जा सकती है। बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर बट द वॉल्यूम आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, कि आपकी जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो सेम रहे, अपना सिर्फ एक्सपेंडिचर कम कर दो। या फिर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो। इनका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन द आउटटर्न ज़्यादा आएगा एंड जो एक्सपेंडिचर होगा वो सेम होगा। देन उसके बाद कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। ये कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम क्या होता है? सो कोस्ट रिडक्शन एम्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। देखो कोस्ट रिडक्शन क्या होता है कि अपने ह्यूमन एफर्ट्स को इम्प्रूव कर सको। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेवरल पर्सनस होता है जो बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ में लगते हैं। सो अगर शॉर्ट टर्म में बात करें, लॉन्ग टर्म में बात करें तो स्पेशल प्रॉब्लम्स आती है कि रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, स्पेसिफिक इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी सर्टेन स्पोर्ट्स में। देन जो स्पेशल कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम इज जनरेटेड इनटू एन एक्शन। ये जो रिडक्शन प्रोग्राम है एक एक्शन जनरेट कर देता है ऐसे सिचुएशंस के लिए जहाँ पे प्रॉपर पोजीशंस आती है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट रिडक्शन आ जाता है, मेजर रिडक्शन आ जाती है। ब्रीफली एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट होता है न्यूमरस सेंटर्स होते हैं और पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों को लोकेट करा जाएगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट इनको करा जाएगा। तो ईच पॉइंट ऑफ ग्रुप, जो ईच ग्रुप एंड पॉइंट है प्रॉपर उनको अच्छे से स्कीम बताई जाएगी, कैसे कम करना है कैसे नहीं करना। नॉर्म्स होंगे, जो सूटेबल टेक्निक्स होंगी वो होगी, कोई रिडक्शन नहीं होगी अगर यहाँ पे यूजलेस हो रहा वो काम। मतलब सब कुछ एकदम अच्छे से चेक करके करा जाता है ये जो प्लान होता है। देन असेंशियल्स फॉर सक्सेस ऑफ कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। अब प्रोग्राम बना के तो छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, देखना भी तो चाहिए कि सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम प्रॉपर अप्रोप्रिएट होना चाहिए टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम है इसको वन टाइम एक्टिविटी में नहीं लेना चाहिए, ये हमारा कॉन्टीन्यूस होता है। इट्स अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी जो हम कॉस्ट कम कर रहे हैं एंड प्रॉपर करेक्शन फंक्शन बेस्ड में होनी चाहिए। जो सारे ह्यूमंस हो वो सब इनका पार्ट है। जो कॉस्ट रिडक्शन है ये एट्रीब्यूट मतलब नेगेटिव में नहीं करना चाहिए, परमानेंट और रिडक्शन करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ जो अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। मतलब ऐसा नहीं कि हम प्लान बना रहे हैं एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब एम्प्लॉयज़ को भी उसे अडेप्ट करना सीखे, टॉप एग्जीक्यूशंस को चेक करें। देन जहाँ पे रिडक्शन जो होगी सूटेबल रिवॉर्डेड दिए जाएंगे उनको, फिर कंसिडरेशन अच्छे से की जानी चाहिए। देन उसके बाद जो कंसिडरेशन प्रोग्राम होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हो, मतलब सबके आइडियाज़ देने चाहिए। देन अब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता था? कॉस्ट कंट्रोल होता था आप अपने एलिमिनेशन वेस्टेज को हटा रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो, पहले से प्लान बना के चल रहे हो कि फिर बाद में उस प्लान को चेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देन कॉस्ट रिडक्शन क्या था? आपने चीज़ें मतलब आपने रिडक्शन ही कर दी अब अपने एक्सपेंडिचर की। सो कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स प्रीडिटरमाइंड टारगेट सच। हाँ देखो एक्चुअल कॉस्ट निकालने के पहले हमें
स्टैंडर्ड से सेट करना था, इन्वेस्टिगेट करना था। फिर जो कॉस्ट रिडक्शन होती है, अचीवमेंट होती है रियल और परमानेंट रिडक्शन की। अचीवमेंट मतलब रियल कितना है, रिडक्शन कितना है, कॉस्ट करो गुड मैन्युफैक्चर में कितना है, एंड रेंडर विदाउट इम्पेयरिंग देयर सस्टेनेबिलिटी। कॉस्ट रिडक्शन जो वैल्यूज होंगे यूनिट को बचा लेते हैं, परमानेंट गुड्स को बचा लेते हैं। जो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन होता है, टू डिफरेंट एफिशिएंट टूल है हमारी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर एम क्या है। सो कॉस्ट कंट्रोल अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो कॉस्ट कंट्रोल होती है वो प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव करती है, एंड जो कॉस्ट रिडक्शन होता है वो न्यू वेज निकालते हैं किस तरह से आप कंटिन्यूसली इकोनॉमीज की कॉस्ट को कम कर सको। देन एक्सरसाइज। सो कॉस्ट कंट्रोल क्या है, एक रूटीन एक्सरसाइज है। देन जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन है ये परमानेंट है और रियल सेविंग वाला है। देन कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज लेड ऑन टू द टारगेट। ये एक टारगेट होता है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड जो कॉस्ट रिडक्शन है कंसर्न नहीं होता है मेन परफॉर्मेंस से और प्री डिटरमाइन से, डायरेक्ट कर ही देता है। देन अगर अप्रोच की बात करें, जो कॉस्ट कंट्रोल है प्रॉपर अधेर होता है, स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, कॉस्ट रिडक्शन चैलेंजेस होते हैं। जो कॉस्ट रिडक्शन होता है इम्प्रूव कर एज्यूम कर लेता है कि आपकी इम्प्रूवमेंट होगी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स की। देन फंक्शंस की बात करें, जो कॉस्ट कंट्रोल होता है कि एक्चुअल लॉसेस दिखाया जाता है, एक्चुअल कॉस्ट डू नॉट एक्सीड प्री डिटरमाइंड की। जो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी प्री डिटरमाइंड से एक्सीड नहीं कर सकती है। देन ये एक प्रिवेंटिव फंक्शन है। ऑन द अदर कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो करेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि चैलेंज करता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को। एंड जो कॉस्ट कंट्रोल है प्रिवेंशन फंक्शन है, वेयर जो कॉस्ट रिडक्शन है करेक्टिव फंक्शन। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी की बात करें, सो cost control is generally applicable to item of cost which have standards। देखो जो cost control है उनके आइटम्स पे आता है जहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट हों, और जो cost reduction है एप्लीकेबल जहाँ पे एक्टिविटीज़ है, इन पर इम्पॉर्टेंट नहीं है cost reduction cost control, डोंट वरी। और वैसे ईजी ही है वैसे तो। 7th वन दैट इज़ टूल्स ऑफ टेक्निक्स। जो बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कोस्टिंग इंपॉर्टेंट टूल्स हमारे कोस्ट कंट्रोल के। वेयर जो कोस्ट रिडक्शन है यहाँ पे हमारी इंजीनियरिंग वैल्यूज, वर्क स्टडीज़, ऑपरेशन, रिसर्च, स्टैंडर्डाइजेशन, बेस एनालिसिस, ये सब चीज़ें आती है। देन व्हेन अचीव, कोस्ट कंट्रोल अचीव करा जाता है जब हमारी कोस्ट एक्सीड नहीं करती है स्टैंडर्ड से। एंड वेरियस जो कोस्ट रिडक्शन होती है नेवर एंडिंग है। इनफैक्ट जो कोस्ट रिडक्शन है ये ख़त्म ही वहाँ पे होता है जहाँ पे कोस्ट कंट्रोल, ये शुरू ही वहाँ पे होता है जहाँ पे कोस्ट कंट्रोल ख़त्म होता है। दीज आर द टू सेपरेट फेजेज। ये टू सेपरेट फेजेज हैं कोस्ट इम्प्रूवमेंट के। एंड कोस्ट कंट्रोल एंड, कोस्ट कंट्रोल वहाँ एंड होती है जहाँ पे आपके टारगेट से जो अचीव हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर शुरू हो जाती है। 9th वन दैट इज़ ऑपरेशन रिसर्च ओरिएंटेड। सो कोस्ट कंट्रोल एक ऑपरेशन ओरिएंटेड है जहाँ की कोस्ट रिडक्शन जो एक रिसर्च ओरिएंटेड है, एंड यहाँ पे कोस्ट कम होती है प्लान रिसर्च में। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 1 of unit 2, that is cost control. I hope you like this video and subscribe my channel, and see you next video. Until the next video, take care.